आज का पहला प्रश्न। सर, आई वांट टू नो अबाउट इमोशंस, आर दे रियल? मतलब इन्हें इमोशंस के बारे में जानना है। क्या इमोशन सत्य होते हैं और ये कैसे क्रिएट होते हैं, ये कहाँ से आते हैं? देखिए, इमोशंस थोड़े भीतर की चीज है, ना तो ये आपके शरीर की चीज है और ना ही आपके मन की। ये थोड़ा सा मन के पार की चीज है। लेकिन इमोशंस एक्शन से पैदा होते हैं और इमोशंस आपको प्रभावित भी करते हैं। वो जब जब कोई व्यक्ति जितना इगोइस्टिक होता है, जितना अहंकारी होता है, उतना ही ज्यादा उसे इमोशंस अफेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं, क्या यह सत्य है या असत्य है? देखिए, इस भौतिक जगत से जुड़ी हुई कोई भी चीज सत्य नहीं है। आपका शरीर जिसे आप सत्य समझते हैं, असल में वह भी सत्य नहीं है। क्योंकि जब आप 5 साल के थे, तब आपका शरीर ऐसा नहीं था जैसा आपका शरीर अब है। तो वो 5 साल वाला शरीर कहाँ गया? और अब जो शरीर है वो क्या है? दोनों में से सत्य कौन सा है? तो इसी प्रकार से आपके इमोशंस होते हैं। ये शब्दों से या किसी और के द्वारा किए गए एक्शन से क्रिएट होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, कभी किसी व्यक्ति का एक शब्द आपका पूरा अस्तित्व हिला देता है, आपकी जड़ें हिला देता है। एक शब्द आपकी भूख, प्यास, नींद सब उड़ा सकता है। भौतिक जगत की कोई भी गतिविधि आपके इंद्रियों से होकर मन तक जाती है। मन में विचार आते हैं, विचारों से इमोशंस पैदा होते हैं और आपका भावनात्मक जगत सक्रिय हो जाता है। परंतु एक योगी को कोई भी इमोशंस प्रभावित नहीं कर सकते। वह स्थिर रहना सीख जाता है। अरे भाई, सीधी सी बात है, अगर कोई व्यक्ति मुझे कुछ कहता है या मुझे गाली देता है, तो अगर मुझे इसका ज्ञान है कि सामने वाले ने जो मुझे गाली दी है वो मेरे इस शरीर को दी है, उसने कुछ ना कुछ इस शरीर में ऐसा ऑब्जर्व कर लिया होगा या इस शरीर के द्वारा कोई क्रिया जो उसे पसंद नहीं आई होगी, तब वह व्यक्ति अपने शब्दों के द्वारा किसी चीज का विरोध प्रकट करता है। तो मैं जानता हूं, मैं इससे बहुत दूर कहीं खड़ा हूं। मुझे भला बुरा क्यों लगेगा जब मैं यह जानता हूं कि यह शरीर मैं नहीं हूं। इससे कुछ ऐसा हो गया होगा जिसकी सजा इसे मिल रही है या मेरे मन को मिल रही है। परंतु मेरे भीतर कुछ ऐसा जरूर है जो इन सबसे अनछुआ है, जिसे कोई प्रभावित नहीं कर सकता, जो किसी भी चीज का भागीदार नहीं है। वो मुक्त था, मुक्त है और मुक्त रहेगा। और जिसे फर्क पड़ा वह मेरा शरीर और मन है। मैं इनके पार हूं और मेरा ये मन, शरीर, ये तो झूठ है। आज है, कल नहीं हो जाएगा। तो चिंता किस बात की है? तो अगर आप आध्यात्म में आ चुके हैं तो इन सभी परिस्थितियों से मुक्त होना सीखो। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस तभी होंगे, उससे पहले जो होगा वो सिर्फ धोखा, भ्रम होगा और कुछ नहीं। अगला प्रश्न। हाय गुरुजी, मेक अ वीडियो ऑन टुल्पा एंड सुपरनेचुरल पावर ऑफ टुल्पा। देखिए, अगर आप अपना टुल्पा सक्रिय करना चाहते हैं, इस प्रकार की सुपर पावर के चक्कर में हैं, तो आप गलत चैनल पर हैं। पहली बात, ना तो मेरे अंदर कोई सुपर पावर है और ना ही मैं अपने ये साधकों को सिखाता हूं। क्योंकि देखो, मेरा मार्ग तो आध्यात्मिक मार्ग है, उस परम सत्य को जानने का मार्ग है, उस ईश्वर में विलीन होने का मार्ग है। देखिए, शक्तियों को सक्रिय करना बहुत बड़ी बात नहीं है। आप बेशक सिद्धि कर कर कोई छोटी मोटी शक्ति पा सकते हो, परंतु आपको शक्ति पानी ही क्यों है? जरूर आपके भीतर अहंकार बैठा हुआ है जो इस दुनिया को अपनी पहचान बताना चाहता है। ऐसे नहीं बता पा रहे तो शक्ति दिखाकर ही बता पाओगे, क्यों, है ना? असल में जो व्यक्ति ज्ञान के मार्ग पर होता है, जो ईश्वर के मार्ग पर होता है, वो इन कुंडलिनी और शक्तियों के चक्कर में कभी नहीं पड़ता। हालांकि ध्यान योग करते करते कुछ सिद्धियां अपने आप ही सिद्ध हो जाती हैं, लेकिन उन सिद्धियों का सिद्ध होना और उनका इस्तेमाल करना, यह आपके अहंकार को खड़ा कर देता है और आपको ज्ञान के मार्ग से भटका देता है। अरे इसमें आप और हम चीज ही क्या हैं? बड़े बड़े साधक फिसल जाते हैं। शुरुआत में ईश्वर को पाने की गहरी साधनाएं करते हैं, साधना सध भी जाती है, उसके साथ कुछ सिद्धियां भी सिद्ध हो जाती हैं। उसके बाद साधक वहीं रुक जाता है। ऐसे साधक का अहंकार भी बड़ा सूक्ष्म होता है। आप उसे पहचान नहीं पाएंगे कि ये वाकई अहंकारी है या एक सच्चा साधक है। आध्यात्म के मार्ग पर भी अहंकार रूप बदल बदल कर आता है और ज्यादातर स्पिरिचुअल ईगो आ जाता है, जो साधारण ईगो से भी ज्यादा खतरनाक है।
तो मैं अपने साधकों को मार्ग से भटकाना नहीं चाहता। मैं तो केवल ध्यान सिखाता हूँ, बस यही मुझे आता है। अगर आपको कुछ सिद्धियां चाहिए, शक्तियां चाहिए, तो आपको तांत्रिक के पास जाना चाहिए। और वैसे भी टुलपा साधना करना एक खतरनाक साधना है। मैं किसी को खतरे में नहीं डाल सकता। अगला प्रश्न। सर, आपने एक वीडियो में कहा था कि भगवत गीता में श्री कृष्ण ने ध्यान के बारे में कुछ नहीं कहा, और पूरे भगवत गीता में ध्यान के बारे में सिर्फ इतना ही कहा कि हे अर्जुन, नासाग्र दृष्टि पर ध्यान लगाओ। और अब आप बोल रहे हैं कि भगवत गीता में निश्चल ध्यान विधि के बारे में बताया गया है। देखिए, पहली बात तो यह है कि भगवत गीता कोई साधारण किताब नहीं है, या मैं कहूं मात्र एक किताब नहीं है। इसमें श्री कृष्ण भगवान ने परम ज्ञान को पाने के कई मार्ग बताए हैं। देखिए, आप इधर उधर से या बाकी किताबों में से जो भी निकालेंगे, उसमें आत्मज्ञान, भगवान, इनके बारे में बहुत कुछ बताया गया है। परंतु भगवत गीता में आध्यात्म की हर एक बात को बताया गया है। इसमें आत्मज्ञान के परे की बात की गई है, उस परम धाम की बात की गई है। इसमें श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि तू अगर मुझ पर ही समर्पित हो जाएगा तो मेरे परम धाम को पा सकेगा। गीता में बताया हुआ ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं था, भगवान भविष्य जानते थे। क्योंकि हर व्यक्ति अर्जुन जैसी बुद्धि वाला नहीं होता। अर्जुन तो क्षत्रिय था, वह शस्त्र चलाना जानता था, वह धनुष और बाण की भाषा समझता था। तभी भगवान ने अर्जुन के लिए कर्म योग बताया और कहा, तू कर्म करते हुए भी मुझे पा सकता है। विशेष प्रकार के व्यक्तियों के लिए, जैसे तार्किक बुद्धि वाले, उनके लिए ज्ञान का मार्ग बताया। हाँ, परंतु भगवान ने भक्ति सबको नहीं दी, जिसे अति उत्तम मार्ग बताया। तो इसका तात्पर्य यह है, मनुष्य एक ही बुद्धि का नहीं होता, अलग अलग स्वभाव का होता है। और भगवान श्री कृष्ण ने किसी विशेष प्रकार के स्वभाव के व्यक्ति के साथ कोई पक्षपात नहीं किया। उस प्रब्रह्म को जानने का ज्ञान सबके लिए दिया और साथ ही सबको स्वतंत्र भी किया। जो इच्छा हो वो चुन लो, ग्रस्त चाहिए ग्रस्त ले लो, सन्यास चाहिए सन्यास ले लो। इन सब के लिए आप स्वतंत्र हो। ईश्वर ने आपको स्वतंत्र बनाया है, बंधन तो आपने स्वयं बनाए हैं। और रही भगवत गीता की बात, तो भगवत गीता में लिखे एक एक शब्द में एक नई किताब को लिखा जा सकता है। लोगों के जितने मत, जितनी बुद्धि होती है, भगवत गीता की व्याख्या उसी हिसाब से कर लेते हैं। तो नासाग्र दृष्टि पर ध्यान केवल एक शब्द है, और यह केवल अर्जुन के लिए था, क्योंकि कृष्ण जी का विराट रूप देखने के लिए थर्ड आई का एक्टिवेट होना बहुत जरूरी था। और वैसे भी नासाग्र दृष्टि एक प्रैक्टिस है, सिर्फ एक क्रिया। इसके बाद ध्यान की यात्रा शुरू होती है। इसके बाद ध्यान का जैसे मर्जी वर्णन कर लो। तो दोस्त, इसीलिए कहता हूं, मेरे शब्दों की गहराइयों को समझो, क्योंकि कभी कभी आपके सवाल बड़े ही बचकाना होते हैं। अगला प्रश्न। सर, क्या समाधि से पहले ही साधक की थर्ड आई एक्टिव हो जाती है या कुछ शक्ति आ जाती हैं? काफी अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए, आपकी थर्ड आई और समाधि का एक गहरा संबंध है। समाधि इस भौतिक जगत की अवस्था नहीं होती। समाधि में आप किसी और आयाम में होते हैं, किसी और डायमेंशन में। तो जो नॉर्मल आपकी आंखें होती हैं, वो इस फिजिकल वर्ल्ड के अनुभव के लिए होती हैं। परंतु अगर आपको किसी और डायमेंशंस के अनुभव चाहिए, तो उसके लिए आपकी ये दो भौतिक आंखें काफी नहीं हैं, बल्कि उन अनुभवों के लिए तो इन्हें भी बंद करना होता है। तो जो समाधि में अनुभव होते हैं, वो थर्ड आई के कारण की वजह से होते हैं। तो जब आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होने लगेगी, तो तभी आपको समाधि के अनुभव मिलेंगे। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको एक बार समाधि का अनुभव घट गया तो बार बार जब चाहो आप समाधि में जा सकते हैं। शुरुआत में ये ईश्वर की कृपा से ही होता है। एक बार हो गया, फिर हो सकता है ये कुछ दिन के लिए रुक जाए। आप चाहोगे कि आपको वही अनुभव मिले, परंतु नहीं मिलेगा। फिर जब ईश्वर की कृपा होगी, तब कभी भी समाधि घट सकती है। इसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता, इसे कोई नहीं बता सकता। हाँ, परंतु आप जैसे जैसे गहरा उतरते जाएंगे, फिर आप इसमें सरल होते जाएंगे। फिर आप चाहें तो समाधि में जा सकते हैं। और रही थर्ड आई एक्टिवेट होने के बाद शक्तियों की बात, तो थर्ड आई एक्टिवेट होने के बाद एक प्रकार की शक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता। इसमें आपकी कोई सी भी संभावना एक्टिव हो सकती है। हो सकता है आप भविष्य देखने में निपुण हो जाएं, या फिर कुछ ऐसी शक्ति मिल सकती है जैसे श्रीनिवास रामानुजम को मिली।
वो थर्ड आई की ही संभावना थी।